अबे नामर्द की औलाद है वो, और वो नामर्द है। सारे बेगैरत भगोड़ी बेशरम औरत, 4 जूते मारने चाहिए अब जूते मारने चाहिए तेरे को। कौन सा नामर्द है जो तेरी पीठ पीछे रह के ये काम करवा रहा है? अबे कितना बेशरम है, कितना बेगैरत आदमी है। एपी सिंह, अब जी कहाँ से लगाना है तेरे को? तो जी लगाने का मन तो नहीं कर रहा है तेरे को तो, और उस माता जी को भी शर्म नहीं आ रही है। खाक पड़ा है आपने, खाक हाँ, पड़ा है आपने, भूसा खाया आपने, भूसा। आपने रोजी रोटी नहीं कमाई है। एपी सिंह जी, बाप आप में बेगैरत भागीदार है। आदमी है। बोलती है 2 कौड़ी की औरत, 2 टके की औरत कि मैं अबे बेवकूफ की बच्ची, बेवकूफ औरत अपनी ऐसी तैसी करवाती उस कोने में, एक कोने में पड़ी रहती। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों भगोड़ी फंस गई वकील साहब के जाल में। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि इस सीमा भगोड़ी पर कौन सी कार्रवाई होगी। आप सबको ये भी बताऊंगा कि गुलाम हैदर के वकील अब क्या करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, इसको पकड़ा क्यों नहीं गया है। ये सब मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, और आपको सीमा और गुलाम हैदर केस का एक नया वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए मेरी आज आपसे तहे दिल से गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज बात होगी सबसे पहले गुलाम हैदर की नई खबर के बारे में, और फिर बात होगी सीमा भगोड़ी के बारे में। आप सबको ये बात अब तक अच्छे से पता चल चुकी होगी कि इस सीमा ने कल शादी करने का नाटक किया है लोगों को दिखाने के लिए। यानी इस सीमा भगोड़ी ने एक इलीगल शादी की है लप्पू सचिन से, और ये सब नाटक होते हुए कल सबने देखा होगा। लेकिन कल ही आपने गुलाम हैदर के वकील साहब का एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो नाटक शादी करने का सीमा ने किया है वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये मेरा जाल था सीमा के लिए कि वो इस तरह की हरकत करे। लेकिन अब जो इस भगोड़ी पर कार्रवाई होगी वो पुलिस की तरफ से होगी। अब गुलाम हैदर के वकील साहब इस भगोड़ी को कोर्ट के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, और मैं आपकी जानकारी की नहीं बता दूं, जब तक इस भगोड़ी पर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब मैं आपको सीमा और हैदर केस के बारे में एक लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अरे बेगैरत भगोड़ी बेशरम औरत, 4 बच्चों के बाद तो पहली एनिवर्सरी मना रही है। तेरे को तो जूते मारने चाहिए अब जूते मारने चाहिए तेरे को। आज तक मैंने कभी नहीं बोला था तेरे को जूते मारने के लिए, लेकिन आज बोलती हूँ। ठीक है बोला। राजवर्धन परमार जी ने बोला था कि को कोई प्रोग्राम नहीं करने दूंगी। तेरी जैसी बेगैरत बेशरम औरत, और तू उन पे हमला करवा रही है हिंदुस्तान में रह के। ऐसा कौन सा शख्स है, कौन सा नामर्द है जो तेरी पीठ पीछे रह के ये काम करवा रहा है? वो अगर मर्द की औलाद है तो सामने आके हमला करे ना। कौन सा नामर्द है? सामने अबे नामर्द की औलाद है वो, और वो नामर्द है। सामने आके बोले, नामा दिखाए, तब मैं मानूं उस मर्द को कि हाँ तेरे पास तलाकनामा है। अबे कितना बेशरम है, कितना बेगैरत आदमी है जो तू पीठ पीछे रह के ये सारे कृत्य करवा रहा है। क्या मतलब है तेरे को? क्या तू तेरा सीमा से क्या वास्ता है? और एपी सिंह जी को भी बोलती हूँ, आपको एपी सिंह, अब जी कहाँ से लगाना है तेरे को? तो जी लगाने का मन तो नहीं कर रहा है तेरे को तो। मोमिन मलिक साहब ने बोला था कि तेरे को इससे मिलना भी नहीं है। उसके बाद शर्म नहीं आ रही है क्या? अपने ठोकना। माता जी को लेके बिठा रखा है वहां पे, और उस माता जी को भी शर्म नहीं आ रही है कि मैं इतने अभी उनके जप तप करने के दिन है और वो इस तरह का पाप के भागीदार बन रही हैं, वो भी इस महीने में। रमजान का महीना है। कम से कम तुम लोग किसी अपने बीवी को देवी देवताओं को नहीं मानते हो तो रमजान को तो मानो। आपने अपनी देवी देवताओं को तो बिल्कुल मखौल उड़ा रखा है। एपी सिंह जी को ये बोल रही हूँ। आप कभी सनातनी हो ही नहीं सकते एपी सिंह जी। आप हो ही नहीं सकते। और आपको जो घर में जो आपको शिक्षा दीक्षा मिली है ना माँ की तरफ से, मुझे नहीं लगता है कि आपकी माँ ने कभी आपको तमीज और तहजीब सिखाई है। और आप बोलते हो आपने लॉ पढ़ा है ना, खाक पड़ा है आपने, खाक हाँ, पड़ा है आपने। आप अगर कानून को हाथ में ले रहे हैं ना, तो आप उस कानून के दायरे में रह के आपने अपने घर वालों को पाला है, रोजी-रोटी खाई है। क्या खाया है आपने? भूसा खाया आपने, भूसा। आपने रोजी-रोटी नहीं कमाई है। आपने लोगों के दिलों को जितना आपने इंडिया के लोगों को परेशान किया है, पाकिस्तान के लोगों को परेशान किया है, आज आपने कर दिखाया कि आप एक बेगैरत बाप में आदमी हैं। एपी सिंह जी, बाप आप में बेगैरत भागीदार है। आदमी हैं। एक ब्याहता औरत जो अभी तक तलाक नहीं लिया है उसने, वो अभी हैदर भाई की वाइफ है, हैदर भाई की बेगम है, और आपने इस तरह का कृत्य किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आपके घर में कल को कुछ ऐसा होता है, क्या आप वो सहन कर पाएंगे? आप भी माँ बहन बेटी वाले हैं सब। आपकी माँ वहां पे बैठी हुई है, क्या आपकी माँ को अभी जब तक आपकी माँ को भजन करने के दिन है, इस तरह के गंदे कामों में आपकी माँ शरीक हो रही है? उनको नहीं पता कि हिंदू रीति रिवाज से कौन सी शादी होती है? इनलीगली आई है, ये इनलीगल यहाँ पे आई है। ये बोलती है 2 कौड़ी की औरत, 2 टके की औरत कि मैं गलती से भारत के उस पे आ गई हूँ, भारत में आ गई हूँ। अबे बेवकूफ की बच्ची, बेवकूफ औरत, तू अगर गलती से हिंदुस्तान में आ गई थी 4 बच्चों के लेके तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती, एक कोने में पड़ी रहती, अपनी ऐसी तैसी करवाती उस कोने में, एक कोने में पड़ी रहती। फिर तू बोलती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ, तो फ्रेंड बोल के आती है।
तो तू इसकी पत्नी कब हो गई? कब हो गई तू इसकी पत्नी? कौन सा सर्टिफिकेट है तेरे पास? तू ये बता। अगर तूने सनातन धर्म मंदिर में किया है तो वहां का कागज बता। जब सनातन धर्म मंदिर में कागज मिलता है ना, उस कागज को लेके भी कोर्ट में जाना पड़ता है। बेगैरत औरत, बेशरम औरत। और जो ये वकील तेरे सामने बैठा हुआ है, ये वकील क्या जानता है? इस वकील को पूछ। वहां भी 4 गवाह होते हैं। क्या इस वकील ने तेरी शादी करवाई है? क्या इस वकील ने तेरा वो करवाया, डाइवोर्स करवाया है? जो आज वहां पे, यहाँ पे रुमाल रख के, सर पे रुमाल रख के बैठा हुआ है। बेवकूफ इंसान। लॉ पढ़ा है तूने? भारत की बेटियों के लिए तेरे पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन बाहर मुल्क से जो औरत भगोड़ी आई हुई है, जिसको पता नहीं तो अपने लिए लेके आया होगा। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा है कि भाई तू सचिन की शादी होने देगा। अगर ऐसा होता तो उसके कमरे में ना वो नहीं लगवाता कैमरे। सही बोले, समझा? सही बोले, उसके घर में सही तूने बोले। कैमरे लगवा रखे हैं। शर्म की बात, आज शर्म आ रही है एपी सिंह जी, आप जी बोलते हुए, आपको जी एपी बोलते हुए सिंह मुझे बोला। खुद शर्म आ रही है, शर्म आ रही है मुझे। शेम ऑन यू। और ये 2 कौड़ी की औरत टीवी 9 पे बैठ के मोमिन मलिक साहब को बोल रही थी शेम ऑन यू। बेटा इसका भी तुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तू हिंदुस्तान में रह रही है, हिंदुस्तान में खा रही है, हिंदुस्तान वालों का खा रही है, और हिंदुस्तान के इतने अच्छे वकील को तू शेम ऑन यू बोलती है? तेरी औकात है इतनी? तेरी औकात है उनके लिए ये बोलने की? कोई बात नहीं है। तो कर शादी, कितनी शादी करती है तू? तेरी पता नहीं अब तक तो तू कितनी शादियां कर चुकी होगी। तू एक बंदे की होती तो तू एक के साथ रहती। जिनसे तेरे 4 बच्चे पैदा हुए तो उसकी ना हुई तो ये सचिन की क्या हो जाएगी? जो शक्ल का ना सूरत का, बेढंगा, जिसका शरीर का भी नहीं पता कि कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है। बता। बेशरम मर्दानी औरत। शर्ट। हमारे हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रही है वो। कल को तेरा भी मजाक उड़ाएगी। सबसे पहले जब वो डिपोर्ट होगी तो सबसे पहले चप्पल तेरे घर की तरफ फेंकेगी वो। देख लेना। और तू इसीलिए उसके तेरे सारे कारनामे उसको पता है, इसलिए तो उसका साथ दे रहा है। तेरी जैसी 2 टके की औरत को सुनना भी कौन चाहता है? बोलना। तेरी जैसी 2 टके की औरत को सुनना भी कौन चाहता है? तू उस पति की नहीं हुई जिस पति ने तेरे को 4 बच्चे दिए हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी? जिसका अभी चूहा तक नहीं तूने पैदा कर पाई है, तो इसकी क्या हो जाएगी? राज परमार जी ने बिल्कुल सही बोला था। तेरी जैसी औरत ऐसी ही होती है, मर्दों को इस्तेमाल करके और दूसरे मर्दों के पास भाग जाती है। तेरा कोई भरोसा नहीं है। सही, अभी शाम तक पता सही नहीं तू बोला, किसके साथ मंडप में बैठेगी। तेरा सही कोई बेटा, भरोसा सही नहीं है। बोले, जरूरी सही नहीं बेटा। कि वो लप्पू ही बैठे। उनके खिलाफ जाके तू काम कर रही है। तेरी जैसी औरत को तो ना अब चप्पलों से मारना चाहिए, चप्पलों से। मेरा छोड़ो, अभी क्या क्या ही बोलूं मैं तेरे को। तेरे को तो गाली देते हुए भी ना मेरा मुंह गंदा हो जाएगा। हम गाली इतना देते भी नहीं है। तेरे को बेगैरत ये बोल के ही हमने अभी तक बोला होगा। इतना 3 करोड़ का डिफर्मेशन उस लप्पू पे, जिसकी औकात 3 पैसे कमाने की नहीं है। 3 करोड़ का उस पे, उस भगोड़ी पे, 2 कौड़ी की भगोड़ी पे, जिसकी औकात 3 पैसे कमाने की अब नहीं है। 5 करोड़ का एपी सिंह तुझ पे, तुझको ही बोलूंगी। आप बोलने के लायक आपने अब आपने नहीं अपने है, आप को नहीं है, छोड़ा नहीं नहीं है। बोलना। तुझ पे उसको आगे तरह से शर्म गिनना नहीं है। आती है? शर्म नहीं नहीं है, आती है? मोमिन मलिक इज्जत साहब से ने बात नहीं करना। इतना वो किया है, उसके बावजूद भी आप ये दिखा रहे हो। शर्म कर एपी सिंह, शर्म कर। तू कानून का रखवाला है और आज तू उसी कानून के साथ में खेल रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। और बगल में तूने अपनी मेहतारी को बिठा रखा है। क्या उस मेहतारी को पता नहीं है? उस मेहतारी को ये पता नहीं है कि अभी ये हैदर की वाइफ है, और तुम जबरदस्ती इसको बिठा के यहाँ मंत्र पढ़ा रहे हो। अरे तुम तो हिंदू धर्म का भी तुम वो कर रहे हो। तुम हिंदू धर्म अपमान का कर रहा पालन कहाँ पे कर रहे हो? तुमने तो हिंदू धर्म को भी शर्मसार कर दिया है। और ये है, पंडित, बेशक। ये जो इन्होंने ये लप्पू सा जो पंडित ला रखा है ना, ये पंडित कहीं दिखेगा इसके ऐसे रैपटे मारने पड़ेंगे ना। तू आया कैसे जब तेरे को पता है कि ये केस मोमिन मलिक साहब के पास है और ये इलीगल शादी है, तो तू कैसे मंत्र पढ़ रहा है भाई? साहब मैं तो ये शादियां कहती हूँ करो, कि जितने लोग इलीगल आ सकते हैं एपी सिंह के घर जाओ। एपी सिंह जाओ। के घर जाओ, सीधा इसके घर जाओ। इसके घर में रहो। इसके फार्म हाउस कितने हैं? सारे फार्म हाउसों को घेर लो और वहां रहो। देखते हैं कि तुमको ये नागरिकता दिलाता है। लॉ एंड नंबर भेजो ऑर्डर बेटा। पे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं जानते हो आप इतनी बड़ी संस्था के आप महाराणा प्रताप। यार पहले महाराणा प्रताप बहुत बड़ी बात है, महाराणा प्रताप जी का नाम लेना। और उस सेना के आप एक अध्यक्ष हैं और संरक्षक हैं। संरक्षक का मतलब होता है पूरी इतनी जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं, आप उनके भीष्म पितामह हैं। आपसे 4 लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। हमला आप पे हाँ, कल हुआ है। आज आप आराम से आपने एफआईआर करवा सकते थे इतना बहुत इजीली। आपको बहुत अच्छी तरह कानून पता है। आप लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर लिखने से क्या हो जाएगा? जब तक वो लोग लेटर लिखेंगे तब तक तो यहाँ पूरी वो हो जाएगी। फिर नहीं कर पाएंगे। मुझे पता था कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने नहीं एक दो होगा लाइन में बोला भी जी, है कि एपी जी, सिंह जी के साथ में उनका रास्ता है, तो एपी सिंह जी उनको कुछ नहीं करने देंगे, ये मुझे पता था। करने देंगे और जी। उसके बाद मैं जब सेजल सर के साथ में मैं 1 to 1 लाइव में थी, मुझे तब पता चला, नीचे से ही सभी लोगों ने जो है वो कमेंट किए कि राजवर्धन परमार जी पे हमला हो गया है। लो जी, आप करो क्या कर सकते हो। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ पता चल चुका होगा सीमा केस के बारे में। दोस्तों अब भगोड़ी नहीं बचेगी, क्योंकि ये गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब के जाल में फंस चुकी है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।